Assalamu alaikum dear students. Now this is the turn for Goodbye Mr. Chips chapter 11. इसमें बेटे कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि इसमें चिप्स ने और रॉल्स्टन ने आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉल्स्टन का चिप्स के साथ जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये किस वजह से झगड़ा हुआ है? इस वजह से कि रॉल्स्टन जो है वो चिप्स को पसंद नहीं करता था बिकॉज़ ऑफ हिज़ ओल्ड टीचिंग स्टाइल, और वो चाहता था कि चिप्स जो है वो रिटायरमेंट ले ले। अब इस चैप्टर में छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि रॉल्स्टन्स एक्टिविटीज़। इसमें हमें पहले बताया कि रॉल्स्टन ने जैसे ही हेडमास्टरशिप सँभाली तो उसकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ थी। उसने किस तरह से स्कूल को जो है वो ऊँचे लेवल पर ले जाने की कोशिश की, किस हद तक उसकी अच्छी कोशिशें थी, किस हद तक उसकी मीन हरकतें थी। रॉल्स्टन डिसलाइक्स चिप्स, यानी रॉल्स्टन को चिप्स पसंद नहीं था। और मीटिंग विद रॉल्स्टन्स इन 1908, इसका मतलब है कि रॉल्स्टन ने जब 1900 में स्कूल को जॉइन किया तो उसके 7-8 साल के बाद उसने चिप्स को अपने पास बुलाया और मीटिंग की। एक्सचेंज ऑफ हॉट आर्ग्यूमेंट्स, इसमें पता चलता है कि ये जितनी भी लड़ाई झगड़ा है ये सारा अब इसके अंदर आएगा। हॉट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़रा ऊंची आवाज़ में बातचीत करना। ब्रुकफील्ड स्कूल अ फैक्ट्री, और इसमें पता चलता है कि ये किस वजह से इनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा इस वजह से हुआ कि रॉल्स्टन जो है वो अपने स्कूल को एक फैक्ट्री के तौर पर चलाना चाहता है, जबकि चिप्स के आर्गुमेंट्स जो हैं वो इसके बरखिलाफ़ हैं। न्यूज़ स्प्रेड्स इन ब्रुकफील्ड लाइक फायर, अब इनका आपस में झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा उन तक महदूद नहीं रहा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इस झगड़े की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। वजह क्या हुई ये अभी इंशाल्लाह हम चैप्टर में देखेंगे। सर जॉन रिवर्स का इसमें बेटे हमारे पास कैरेक्टर आएगा, और ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि दिस कैरेक्टर इज़ बेसिकली मिस्टर चिप्स स्टूडेंट, एंड ही इज़ वेरी obedient, loyal, and very efficient student of Mr. Chips. जी, now let's start the chapter. अच्छा, इसमें बेटे एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि चैप्टर थोड़ा-सा लंबा है, हो सकता है कि हमें 2 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करना पड़े, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको एक ही वीडियो में ले जाएँ, लेकिन अगर ना लेके जा सकी तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको 2 वीडियोज़ में देखेंगे। हाँ जी बेटे, इसमें ये चैप्टर नंबर 11 है। इसमें वो क्या कहता है राइटर हमें, वो बताते हैं कि एंड देन द रो विद रॉल्स्टन। अब यहाँ स्टार्ट ही इससे होता है कि देखिए जी फिर रो यानी क्वर्ल हुई रॉल्स्टन के साथ। इसको मैं साथ साथ बेटे आपको बताती जाऊँ कि रो का मतलब होता है क्वर्ल, ठीक है। फ़नी थिंग, यानी यहाँ राइटर ख़ुद कमेंट करता है कि ये बड़ी ही डिफरेंट सी अजीबो-गरीब सी चीज़ थी। चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम, चिप्स को कभी भी ये बंदा पसंद नहीं था। ही वॉज़ एफिशिएंट, रूथलेस, एम्बिशियस, बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल। ही का मतलब यहाँ पे बेटे रॉल्स्टन है। ही वॉज़ एफिशिएंट, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था। रूथलेस का मतलब होता है बेटे मर्सीलेस होना, बेरहम होना। एम्बिशियस का मतलब होता है पैशनेट, बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन किसी तरह से वो ऐसी शख्सियत थी कि उसको कोई पसंद नहीं कर सकता था। ही हैड एडमिटेडली रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल, उसने बिलाशुबा स्कूल की हैसियत से जो ब्रुकफील्ड का स्टेटस था उसको बढ़ा दिया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, और इन मेमोरी का मतलब यहाँ वैसे तो बेटे हिस्ट्री भी आ सकता है, ये जो और दूसरा मतलब ये भी आ सकता है कि ये जो मेमोरी है इट्स रिलेटेड टू चिप्स ओन मेमोरी। और जहाँ तक चिप्स की याददाश्त का ताल्लुक है, यानी उसमें पहली मर्तबा देयर वाज लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट। लॉन्गिश का मतलब बेटे यहाँ पे डिज़ायरस आएगा, ठीक है। लॉन्गिश का मतलब डिज़ायरस, यानी वो लोग जो चाहते थे कि हमारा दाखिला हो जाए, उनकी वेटिंग लिस्ट जो थी वो बहुत लंबी थी। रॉल्स्टन वॉज अ लाइव वायर, रॉल्स्टन एक बहुत ही ज़्यादा, लाइव वायर का मतलब होता है एक्टिव पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था यहाँ लाइव वायर। फाइन पावर ट्रांसमीटर से मतलब बेटे इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, बट यू हैड टू बी वेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे ख़बरदार रहना पड़ता था। चिप्स
चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड टू बी वेयर ऑफ हिम। चिप्स ने कभी बॉदर नहीं किया था, ठीक है। ये बॉदर का मतलब यहाँ आएगा कि ही नेवर एवर टेक केयर ऑफ हिम। उसने कभी भी इसको बॉदर नहीं किया था, ये बंदा क्या करता है, वो उसने कभी इसकी केयर नहीं की थी कि उससे मैंने कैसे होशियार रहना है। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली एनफ एंड क्वाइट लॉयली। उसने उस बंदे की तरफ कभी अट्रैक्शन महसूस नहीं की थी, लेकिन वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और वफादारी से सर्व कर रहा था। विलिंगली रजामंदी होता है, लॉयली बेटे वफादारी। और रादर ही सर्व ब्रुकफील्ड, या कहना चाहिए कि उसने ब्रुकफील्ड को ही सर्व किया। He knew that Ralston did not like him either, but that did not seem to matter. उसे पता था कि उसको रॉल्स्टन पसंद नहीं करता, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। He felt himself sufficiently protected by age and the seniority from fate of other masters whom Ralston had failed to like. He felt himself sufficiently protected. Sufficiently का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा कि enough। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को महफूज महसूस करता था अपनी एज की वजह से, एंड द सीनियोरिटी, और उस सीनियोरिटी की वजह से, फ्रॉम फेट ऑफ अदर मास्टर्स होम रॉल्सन हैड फेल्ड टू लाइक, क्योंकि इसी सीनियोरिटी ने उसको ऐसे फेट या नसीब से बचा लिया था, ऐसे बुरी किस्मत से बचा लिया था जो कि रॉल्स्टन ने उन मास्टर्स को दिखाई जिनको वो पसंद नहीं करता था। Then suddenly in 1908 when he had just turned 60, अब ये 1908 को बेटे आपने याद रखना है, that was the typical year जिसके अंदर इन दोनों की लड़ाई हुई थी, और उस वक्त चिप्स की एज क्या थी, ही वॉज ऑफ 60 ईयर्स। कहते हैं जिस वक्त अभी 60 साल का हुआ था। रॉल्स्टन्स अर्बेन अल्टीमेटम, रॉल्स्टन का बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब, अर्बेन का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा डिसेंट, एंड अल्टीमेटम का मतलब होता है फाइनल डिमांड, यानी उसका आखिरी डिमांड। ये बहुत ही रिफाइंड तरीके से आई। मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट, मिस्टर चिपिंग क्या कभी आपने सोचा है, क्या सोचा है कि यू वुड लाइक टू रिटायर, यानी आपको इसके लिए आपने कभी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है। चिप्स स्टेयर्ड अबाउट हिम, चिप्स ने उसको बहुत ही ज़्यादा गौर से देखा इन दैट बुक लाइन स्टडी, ऐसे स्टडी रूम में जिसमें किताबें लाइन अप हुई थी, यानी लाइनों में लगी हुई थी। और फिर उसने बहुत, स्टार्टल्ड का मतलब होता है बेटे हैरान होके देखना, परेशान होके देखना, बाय द क्वेश्चन। वो उससे बहुत ही हैरान हुआ सुनकर इस सवाल को, वंडरिंग वाई रॉल्स्टन शुड हैव आस्क्ड इट, हैरान हो रहा था कि रॉल्स्टन इसको क्यों पूछ रहा है। और उसके बाद कहते ही सेड एट लेंथ, नो आई कांट से दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट। एट लेंथ, एट लास्ट, आई कांट से, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट, मैंने तभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। वेल मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज देयर फॉर यू टू कंसिडर, लेकिन चिप्स को वो कहता है कि फिर भी चिप्स आपके लिए एक सजेशन है। सजेशन का मतलब बेटे प्रपोजल, इसके बारे में आप सोचें। द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स अग्री टू योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशनड, और गवर्नर्स जो हैं वो बिलाशुबा अग्री कर लेंगे कि आपको एडिक्वेटली का मतलब होता है मुनासिब, पेंशन का मतलब पेंशन दें, कि वो ज़रूर चीज़ के लिए मान जाएंगे कि आपको मुनासिब सी पेंशन भी दी जा सके। एब्रप्टली चिप्स फ्लेम्ड अप, एब्रप्टली का मतलब होता है एट वंस, फ़ौरन ही। चिप्स फ्लेम्ड अप का मतलब होता है टू बिकम एंग्री, एकदम से गुस्से में आ गया। बट आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर, लेकिन मैं तो रिटायरमेंट लेना चाहता। आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, मुझे इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं। नेवरदलेस आई सजेस्ट दैट यू डू, अब ये रॉल्स्टन कहता है नेवरदलेस का मतलब होता है हाउ एवर आई सजेस्ट दैट यू डू, तुम्हें सोच लेना चाहिए। आगे चिप्स क्या कहता है, बट आई डोंट सी वाई आई शुड, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों सोचूं। इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। अब ये बात फिर आ जाती है बच्चे हमारे पास रॉल्स्टन की। वो कहता है कि अगर आप नहीं सोचेंगे अपनी रिटायरमेंट का, तो इस मामले में तो हमारे पास चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, जो हैं वो डिफ़िकल्ट, वाई डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाएंगी। क्यों मुश्किल हो जाएंगी जी?
अब ये हमें कौन बता रहा है? ये रॉल्स्टन ने जब उसको कहा कि इस तरह से मामला बड़े मुश्किल हो जाएँगे, तो चिप्स ने उसे आगे जवाब दिया, क्यों मुश्किल हो जाएँगे? तो फिर उसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं, एंड देन दे सेट, और फिर इस तरह से वो शुरू हो गए। सेट का मतलब बेटे स्टार्ट हो जाना, यानी उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाना। रॉल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, रॉल्स्टन जो है वो थोड़ा सर्द मिजाज और सख्त होता चला गया। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, चिप्स जो है वो ज़्यादा गर्म और थोड़ा सा जज्बाती होता चला गया। टिल एट लास्ट रॉल्स्टन सेड आइसली, यहाँ तक कि जो रॉल्स्टन है उसने बहुत ही आइसली का मतलब होता है बेटे कोल्डली, उसने बहुत सर्द महरी से कहा, सिंस यू फोर्स मी टू यूज़ प्लेन वर्ड्स, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं सीधे अल्फाज का इस्तेमाल करूं। मिस्टर चिपिंग यू शैल हैव देम, मिस्टर चिपिंग आपको वो सुनना होंगे। फॉर सम टाइम पास्ट यू हैवंट बीन पुलिंग योर वेट हियर, कुछ पिछले सालों से आप अपना यहाँ पर वेट का मतलब बेटे अहमियत जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे अपनी साबित नहीं कर सके। योर मैथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन्ड, आपका तरीक़ाकार बहुत ही ज़्यादा स्लैक यानी सुस्त और पुराना है, एंड ओल्ड फैशन यानी ये पुराने के मीनिंग में आएगा, यानी दैट इज़ एन ओल्ड स्टाइल। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवनली, आपकी तो जो अपनी आदत हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लोवनली है। ये स्लोवनली का मतलब बेटे बैड इन एवरी सेंस, आपकी तो अपनी आदत भी जो है वो बहुत ही गंदी हैं। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस इन अ वे, और आपने मेरी तमाम जो भी इंस्ट्रक्शंस या हदायत थी उनको इस तरह से इग्नोर किया, यानी उनको पसे पुश डाला, विच इन अ यंगर मैन आई शुड रिगार्ड एज रैंक इन सबॉर्डिनेशन, कि अगर आपसे कोई छोटा इंसान, छोटा आदमी होता उम्र में, तो मैं उसके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा, इन सबॉर्डिनेशन का मतलब बेटे इन एफिशिएंसी और जो है वो इन ओबीडियंस जो है वो मैं मानता। आई वोंट डू मिस्टर चिपिंग एंड यू मस्ट एस्क्राइब इट टू माई फॉरबेरेंस, आई वॉन्ट डू, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं बर्दाश्त करूँगा मिस्टर चिपिंग, एंड यू मस्ट एस्क्राइब इट टू माई फॉरबेरेंस, और मिस्टर चिपिंग आप इसे एस्क्राइब कर लें। एस्क्राइब का मतलब होता है गर्दानना, समझना, यानी आप ऐसे समझें कि आपने मेरे सब्र को जो है, फॉरबेरेंस से मतलब यहाँ पे बेटे पेशेंस है, दैट आई हैव पुट अप विद इट सो लॉन्ग, और मैं इसको बहुत देर से, पुट अप का मतलब होता है बेटे बेयर करना, लेकर चलना साथ, मैं बड़ी देर से इसको बेयर करता हूँ। बट चिप्स बिगैन इन शेयर बिविल्डरमेंट, लेकिन चिप्स जो है वो शुरू हो गया, शेयर का मतलब होता है अजीब, डिफरेंट, एंड बिविल्डरमेंट का मतलब होता है हैरानगी या सरप्राइज्ड कंडीशन, एंड देन ही टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स आउट ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट स्लोवली यू सेड, और फिर क्या हुआ कि उसने एक लफ्ज़ को, आइसोलेटेड वर्ड्स का मतलब होता है अकेला अकेला लफ्ज़ जो है, उसने उस अकेले अकेले लफ्ज़ को जो है वो लेना शुरू किया। दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिक्टमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिक्टमेंट का मतलब बेटे रिब्यूकिंग होता है, ये बहुत ही रिब्यूकिंग स्टाइल था। स्लोवली यू सेड, आपने मुझे कहा बहुत ही बुरा। यस, लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, अब यहाँ पे जैसे जो है वो शुरू हो जाता है रॉल्स्टर, और ये कहता है कि देखो ज़रा अपने गाउन को जो तुमने पहना हुआ है। आई हैपन टू नो दैट गाउन ऑफ योर्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल, और आई हैपन टू नो, मुझे तो पता चला है, दैट गाउन ऑफ योर्स, के आपका जो गाउन है, इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल, वो सारे स्कूल में मुसलसल मजाक बना हुआ है, ठीक है, या मजाक का मौजू बना हुआ है। ये था बेटे हमारे इस पेज का टेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। उसमें कहते हैं कि चिप्स न्यू इट टू बट इट हैड नेवर सीम टू हिम वेरी रिग्रेटेबल मैटर, चिप्स को इस बात का पता तो था कि बदगाउन के बारे में आपस में बातें करते हैं, लेकिन ये उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। रिग्रेटेबल का मतलब होता है कि सोच विचार वाली ज़्यादा जो है वो बुरी चीज़ नहीं इसको समझ आती थी कि ये इतना बुरा नहीं है, ये कोई अनफॉर्चुनेट बात नहीं है। ही वेंट ऑन, उसने बात को जारी रखा, एंड यू ऑल्सो सेड, यानी चिप्स ने कहा कि आपने ये भी कहा समथिंग अबाउट इनसबॉर्डिनेशन, कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो मेरे लिए आप इनसबॉर्डिनेशन यानी नाफरमानी या रिबीलियसनेस के तौर पर ले रहे हैं। No, I didn't. I said that in a younger man, I should have regarded it as that. In your case, it is probably a mixture of slackness and obstinacy.
अब यहाँ जो है जैसे ही रॉल्स्टन के ऊपर वो चढ़ाई करता है किस्म से, तो रॉल्स्टन जैसे अपनी सफाई देता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, आई डिडंट, मैंने ऐसा नहीं कहा, आई सेड, मैंने तो ये कहा था दैट इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट, अगर कोई नौजवान आदमी होता तो मैं उसके लिए ये बात महसूस करता। इन योर केस, जहाँ तक तुम्हारा मामला है चिप्स, अब उसको कहता है कि जहाँ तक तुम्हारा मामला है, ये क्या है, इट्स प्रॉबली अ मिक्सचर। प्रॉबली का मतलब होता है परहैप्स, मिक्सचर यानी कम्बिनेशन है ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, ये कम्बिनेशन है। स्लैकनेस का मतलब बेटे यहाँ लेजीनेस आएगा, ऑब्स्टिनेसी का मतलब आएगा स्टबर्ननेस। दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, जैसा कि ये सवाल हम आपके लातीनी तलफ़ुज़ का ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, या फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको सालों पहले कहा था दैट आई वॉन्टेड द न्यू स्टाइल यूज थ्रू द स्कूल, कि मैं पूरे स्कूल में एक नया स्टाइल चाहता हूँ। द अदर मास्टर ओबेड मी, बाकी सारे मास्टर्स ने तो मुझे ओबे किया था। यू प्रिफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मैथड्स, लेकिन आपने प्रिफर किया, आपने चाहा कि आप अपने पुराने तरीके को ही अपनाए रखें। यहाँ प्रिफर का मतलब होता है बेटे अपन, यानी तरजीह देना किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मुताबिक थोड़ा बड़ा करके लेना, या ये कह लें कि अपनी प्रेफरेंस को शो करना, अपनी लाइकिंग को शो करना। एंड द रिज़ल्ट इज़ सिंपली chaos एंड इनएफिशिएंसी, और आपके सामने जो नतीजा आया है वो सादा सा आपके सामने chaos का मतलब बेटे इनडिसिप्लिन्ड कंडीशन है, इनएफिशिएंसी का मतलब लैक ऑफ एफिशिएंसी है, कि जो अभी आपने मुझे दिखाया है सब का सब जो है वो लैक ऑफ एफिशिएंसी में आता है आपकी तरफ से। तो उसके बाद फिर आगे बेटे क्या कहता है, एट द एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल दैट ही कुड टैकल, आखिरकार चिप्स के पास भी कोई ऐसी बात आ गई, टेंजिबल का मतलब बेटे ये सॉलिड है, यानी उसके पास भी आखिरकार ये एक सॉलिड बात आ गई, यानी एक ठोस सी वजह मिल गई, दैट ही कुड टैकल, के जिसको वो टैकल कर सकता था, डील कर सकता। ओ दैट ही आंसर्ड स्कॉर्नफुली, उसने बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्नफुली का मतलब हेटफुली उसने जवाब दिया, वेल आई एडमिट दैट आई डोंट अग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं बिल्कुल राज़ी नहीं होता नए प्रोनाउंसिएशन के लिए। आई नेवर डिड, और मैं कभी राज़ी भी नहीं था। आ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन माय ओपिनियन, मेरा ये ख्याल है कि नया प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है। मेकिंग बॉयज से किकरो एट स्कूल, लड़कों को हम स्कूल में तो किकरो सिखाएं, व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स दे विल से सिसरो, जबकि उनकी बाकी की ज़िंदगी में वो इसको सिसरो पढ़े। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन की वो बात करता है, रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, रेस्ट का मतलब बाकी की ज़िंदगी। इफ़ दे एवर से इट एट ऑल, अगर कभी उन्हें बाकी की ज़िंदगी में ये लफ्ज़ कहना पड़े तो वो सिसरो ही कहेंगे, जबकि स्कूल में अगर हम उनको किकरो सिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म, गॉड ब्लेस माई सोल, यू वुड मेक देम से वी किसिम, and he chuckled momentarily, forgetting that he was in Ralston's study and not in his own friendly room. और फिर वो ये कहता है कि चलें जी, हम उन्हें विसिसिज्म की जगह गॉड ब्लेस माई सोल, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उनको सिखाऊं विकिसिम, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा वो इजहार करता है नापसंदीदगी का। एंड चकल्ड मोमेंटरली, चकल्ड का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा जैसे वो हंस पड़ा, ही लॉफ्ड मोमेंटरली फॉर दैट टाइम, फॉरगेटिंग दैट ही वॉज इन रॉल्स्टन स्टडी, ये भूला करके वो रॉल्स्टन के स्टडी रूम में है, नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली रूम, ना कि वो अपने किसी फ्रेंड के या अपने उस कमरे में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर सकता है। उसके बाद कहते हैं वेल देयर यू आर, अच्छा ठीक है मिस्टर चिपिंग, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई कंप्लेन ऑफ, ये सिर्फ एक मिसाल थी जिसकी मुझे आपसे शिकायत थी। यू होल्ड वन ओपिनियन एंड आई होल्ड अनदर, आपकी एक राय और मेरी दूसरी है। एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव वे, चूँकि आप इनकार करते हैं, डिक्लाइन करते हैं यानी आपने चूँकि मानने से इनकार कर दिया, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, गिव वे का मतलब होता है टू हैव एन एक्सेप्टेंस, देयर कांट वेरी वेल बी एनी ऑल्टरनेट, और फिर मुझे बताएं तो इसका कोई अच्छा मुतबादल नहीं है। आई एम टू मेक ब्रुकफील्ड अ थॉरली अप टू डेट स्कूल, मैं जा रहा हूँ स्कूल को, ब्रुकफील्ड स्कूल को मुकम्मल तौर पर एक जदीद स्कूल बनाने। आई एम अ साइंस मैन इन माई सेल्फ, मैं खुद एक साइंस का बंदा हूँ, बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स,
लेकिन इसके बावजूद मुझे क्लासिक्स के ऊपर उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन यू कैन से ऑपोजिट पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट दे आर टॉट एफिशिएंटली। प्रोवाइडेड का मतलब आएगा, लेकिन शर्त ये है कि उनको अच्छे तरीके से समझाया जाए, बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस, क्योंकि वो तो अब मुर्दा ज़ुबानें हैं। इज़ नो रीज़न वाई दे शुड बी डेल्ट विद इन अ डेड ट्रेडिशनल एजुकेशनल टेक्निक। तो उनके लिए कोई रीज़न नहीं है कि उनको हम पुराने खस्ता हाल किस्म की तालीमी टेक्निक्स के साथ ही सिखाएं। और वो कहता है कि बेशक वो पुरानी ज़ुबान है, लेकिन उनको पुराने तरीके से सिखाना ज़रूरी तो नहीं है। आगे फिर उसके बाद वो कहते हैं कि I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. और कहता है कि तुम्हारा स्टाइल आज भी वही स्टाइल है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन आज भी वैसा ही है जैसा कि आज से 10 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तो तुम्हारा जैसा था वैसा ही अब भी है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चिप्स क्या कहता है कि चिप्स आंसर्ड स्लोली विद प्राइड। चिप्स ने इस बात का जवाब बहुत ही आहिस्ता लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइड के साथ दिया, और वो क्या कहता है कि फॉर दैट मैटर दे आर द सेम एज व्हेन योर प्रोडिसेसर मिस्टर मेल्ड्रम केम हियर। इस बात के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मेरा स्टाइल तो वैसा ही है कि जब तुम्हारा प्रोडिसेसर यानी तुमसे पहले आने वाला बंदा, प्रोडिसेसर का मतलब द पर्सन हु केम बिफोर द अदर मैन, मिस्टर मेल्ड्रम जब आए थे तब भी मेरा यही स्टाइल था, एंड दैट वॉज 30 years वी बिगैन हियर, जब हमने यहाँ शुरू किया मिस्टर मेल्ड्रम एंड आई, मैंने और मिस्टर मेल्ड्रम ने इन 1870 1870 में, एंड इट वॉज योर मेल्ड्रम्स प्रेडिसेसर मिस्टर वेदरबाय हु फर्स्ट अप्रूव्ड माई सिलेबस। और ये आपके जो प्रेडिसेसर यानी आपसे आने वाले पहले मिस्टर मेल्ड्रम थे, उनके भी प्रेडिसेसर मिस्टर वेदरबाय थे जिन्होंने मेरा सिलेबस अप्रूव किया। And you will take the Cicero for the fourth, he said to me, Cicero too, not Kikro। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आपने चौथी क्लास को ये सबक पढ़ाना है तो आपने सिसरो ही कहना है, ना कि किक्रो। ठीक है, यहाँ उनके बाकायदा हॉट जो है आर्गूमेंट्स उनका सिलसिला चल रहा है बेटा। आगे क्या कहते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चेपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट। लेकिन बहुत ही मज़े की बात की, लेकिन एक दफ़ा फिर ये मेरी बात को जो है वो प्रूव कर रहा है या उसका साबित कर रहा है कि यू लिव टू मच इन द पास्ट। आप माजी में ज़्यादा रहते हैं, नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ना कि आप आज के ज़माने में और मुस्तकबिल में। टाइम्स आर चेंजिंग, पता है वक्त बदल रहा है, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, चाहे आप इसको महसूस करें या ना। मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगिनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर देयर 3 year school fees than a few scraps of languages that nobody speaks। अब वो कहते हैं कि जो जदीद वालिदैन हैं वो अब शुरू हो गए हैं कि ज़्यादा डिमांड करें अपनी 3 साल की स्कूल फीस के एवज दैन अ फ्यू स्क्रैप्स, कि वो उन स्क्रैप्स की बजाय जो है वो कुछ ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो कि लैंग्वेज के स्क्रैप्स उनको आप सिखाते हैं, दैट नो बॉडी स्पीक्स, वो लैंग्वेज अब कोई भी नहीं बोलता। बिसाइड्स योर बॉयज डोंट लर्न इवन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न। इसके साथ साथ आपके बच्चे हरगिज़ भी वो नहीं सीखते जो कि उनको सीखने के लिए स्कूल में डाला जाता है। नन ऑफ देम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट। उनमें से कोई ऐसा भी नहीं था जिसने पिछले साल लोअर सर्टिफिकेट भी हासिल किया हो। यानी कि वो आपका स्टाइल और आपका सब्जेक्ट ऐसा कह लें कि सब स्टैंडर्ड है कि उसमें पोजीशंस भी अच्छी नहीं आती, उनका तरीक़ाकार भी आपका ठीक नहीं है। And suddenly, in a torrent of thoughts too pressing to be put into words, फिर अचानक क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा, टॉरेंट का मतलब यहाँ पे आएगा बेटे फ्लो, ठीक है, ऑफ थॉट्स यानी सोचों के बहाव में, टू प्रेसिंग टू बी पुट इनटू वर्ड्स, जो इतना शदीद बहाव था कि जिनको लव कर सकते हैं। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने जैसे अपने आप को जवाब दिया। यहाँ से बेटे अब यहाँ से लेकर अगला इंशाल्लाह ये पैराग्राफ जहाँ तक जाएगा मैं आपको बताऊंगी। ये चिप्स की अपनी थिंकिंग है, चिप्स ने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन ज़ुबान को इस्तेमाल किए बगैर अपने जहन में क्या सोच रहा है, अब ये सारी उसकी सोच है। यानी ये इस पैराग्राफ के शुरू से लेकर नेक्स्ट आगे तक मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि कहाँ तक चिप्स अपने आप में सोच रहा है। उसने हरगिज़ भी जो है वो मिस्टर रॉल्स्टन को जवाब नहीं दिया।
अब अपने ज़हन की बात वो यहाँ पे राइटर जो है वो चिप्स की थिंकिंग्स को यहाँ पे हमारे सामने शेयर करता है कि अचानक सोचों के भाव में जो कि इतना तेज़ था कि उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता था। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने अपने आप को जवाब दिया। दीज़ एग्ज़ामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स एंड सन, ये सारे इम्तिहानात, सर्टिफिकेट्स और बच्चे, व्हाट डिड दे मैटर? इसका मकसद क्या है? एंड ऑल दिस एफिशिएंसी एंड अप टू डेटनेस, और इस सारी एफिशिएंसी और जदीदियत पसंदी का क्या मतलब है? व्हाट डिड दैट मैटर ईदर? इनका भी क्या फ़ायदा है, यानी इनका क्या मकसद है? अब उसके बाद देखते हैं बेटे इन सब का वो क्या मकसद बताता है। आगे कहते हैं कि रॉल्स्टन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। रॉल्स्टन जो है वो फैक्ट्री के तौर पर अपने स्कूल को चलाना चाह रहा था। फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर, एक ऐसे फैक्ट्री जो टर्न आउट करने का मतलब बेटे टू प्रोड्यूस स्नॉब कल्चर, यानी दिखावे का कल्चर, यानी स्नॉबिश लोग पैदा करना चाह रहे थे बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स, जिनकी बुनियाद रकम और मशीनों पर हो। द ओल्ड जेंटल मैनली ट्रेडिशंस ऑफ फैमिली एंड ब्रॉड एकर्स वर चेंजिंग। ये पुरानी बहुत ही जेंटलमैनली का मतलब बेटे सोबर किस्म की ट्रेडिशंस ऑफ फैमिली एंड ब्रॉड एकर्स, ख़ानदान की रवायात और बड़े बड़े एरियाज पर जो फैली हुई हमारी रवायात हैं वर चेंजिंग, वो बदल रही थी। एज डाउटलेस दे वर बाउंड टू, बिलाशुबा उनको बदलना ही था। बाउंड टू का मतलब दे आर फोर्स्ड टू चेंज, बट इंस्टेड ऑफ वाइंडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, लेकिन बजाय इसके कि इनको एक नवाब और डस्टमैन का मतलब बेटे खाकरोब की हकीकी जमहूरियत को आपस में मिलाकर इनको कोई शक्ल दी जाए, रॉल्स्टन वॉज नैरोइंग देम अपॉन द सिंगल इशू ऑफ अ फैट बैंकिंग अकाउंट। रॉल्स्टन इनको एक बड़े बैंक अकाउंट के मामले की वजह से नैरोइंग कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, ख़राब कर रहा था। Ever had been so many rich man's sons at Brookfield, कभी भी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे ब्रुकफील्ड में नहीं आए थे। द स्पीच डे गार्डन पार्टी वॉज लाइक एस्कॉट, लेकिन तकरीर वाले दिन की जो गार्डन पार्टी थी वो एक एस्कॉट की तरह थी। रॉल्स्टन मेट दीज वेल्दी फेलोज इन लंदन क्लब्स एंड परसुएटेड देम दैट ब्रुकफील्ड वाज कमिंग स्कूल। रॉल्स्टन अमीर आदमियों से लंदन क्लब में जाके मिला और उनको परसुएड किया। परसुएड का मतलब होता है बेटे उनको मोटिवेट किया कि ब्रुकफील्ड जो है वो आने वाले दिनों का स्कूल है। एंड सिंस दे couldn't buy their way into एटन और हैरो, और चूंकि वो एटन या हैरो जैसे बड़े स्कूलों में एडमिशन ना ले सके, दे ग्रीडीली स्वेलोड द बेट, तो उन्होंने क्या किया, जल्द ही वो स्वेलोड द बेट यानी निगल ली। ये बेट का मतलब होता है बेटे शिकार के लिए जो छोटी मछली होती है। लेकिन awful fellows, some of them, though others were decent enough, बहुत ही अजीबो गरीब लोग थे ये सारे, अगरचे उनमें से कुछ एक डिसेंट भी थे। Financiers, company promoters, pill manufacturer, one of them gave his son £5 a week pocket money. उनमें से कुछ फाइनेंशियर्स थे, यानी पैसा जिनके पास बहुत ज़्यादा था, फाइनेंस करते थे वो चीज़ों को। कंपनी प्रमोटर्स थे, यानी कंपनी को प्रमोट करने वाले थे। पिल मैन्युफैक्चरर्स, यानी अद्वियात बनाने वाले थे। वन ऑफ देम गेव हिज सन £5 अ वीक पॉकेट मनी। उनमें से तो कोई एक ऐसा बंदा भी था जो अपने बच्चे को एक हफ्ते का 5 जो पाउंड था वो पॉकेट मनी देता था। वल्गर, ostentatious, all the hectic, rotten रिपनेस ऑफ एज। वल्गर का मतलब बेटे यहाँ इनडिसेंट आएगा। ऑस्टेंटेशियस का मतलब यहाँ शोई या स्नॉब आएगा। ऑल द हैक्टिक रॉटन रिपनेस ऑफ द एज, ये सब कुछ बहुत ही हैक्टिक का मतलब बेटे यहाँ फिवरिश आएगा। और उसके बाद बेटे रॉटन रिपनेस का मतलब आएगा यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा बैड मेच्योरिटी ऑफ एज ज़माने की थी। नो सेंस यहाँ पे रॉटन रिप्लेस बैड मेच्योरिटी ऑफ एज, एज मीन पीरियड ज़माना। नो सेंस ऑफ प्रपोर्शन, किसी किस्म का कोई बैलेंस वाली सेंस नहीं थी इसमें। एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन अबव ऑल थिंग्स दैट ब्रुकफील्ड ओ टू टीच। अब यहाँ पे चिप्स खुद कहता है अपने आप से कि असल में ये सेंस ऑफ प्रपोर्शन ही है, तनासुब का एक एहसास है जो कि ब्रुकफील्ड को यहाँ पे पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, ना कि ज़्यादा लैटिन, ग्रीक, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स को पढ़ाया जाए। एंड यू couldn't expect to test that sense of proportion by setting papers and granting certificates.
और ये कि आप जो है पेपर बनाकर सर्टिफिकेट अता करके ये मुतनासिब होने के एहसास की तवक्को नहीं कर सकते। यानी कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ा लें मॉडर्न, तब तक का बच्चों के अंदर जो है वो सेंस ऑफ प्रपोर्शन पैदा नहीं करते। इन चीज़ों के पढ़ाने का चिप्स के मुताबिक कोई फ़ायदा नहीं था। ऑल दिस फ्लैश थ्रू हिज माइंड, ये सब कुछ उसके दिमाग में आया इन एन इंस्टेंट, एक ही लम्हे में। इंस्टेंट का मतलब बेटे यहाँ पे लम्हा या मोमेंट आएगा। ऑफ प्रोटेस्ट एंड इंडिग्नेशन, प्रोटेस्ट का मतलब एहतजाज होता है यानी कि ऑब्जेक्शन लगाना है, इंडिग्नेशन का मतलब एंगर। ही डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने इसके बारे में एक लफ्ज़ ना कहा। यहाँ से यहाँ तक जब मैंने कहा था ना कि ये इसके सारे थॉट्स हैं, बेटे गौर से देखिए कि डॉटेड लाइन के साथ पैराग्राफ पॉइंट किया गया, यानी अभी भी उसकी सोचों को कहीं सुकून नहीं है, अभी भी मजीद वो सोच रहा है, लेकिन अब उसने रॉल्स्टन के साथ बात करना शुरू करनी है। ही merely gathered his tattered gown together and with an walked a few paces away, और फिर वो सिर्फ अपने उसने क्या किया कि अपने उस फटे पुराने कोट को इकट्ठा किया एंड विद एन और अपने इस स्टाइल के साथ जैसे वो गुस्से से फुनकार रहा है, वॉकड अ फ्यू पेसेस अवे, थोड़े कदम आगे चला गया। ही हैड एनफ ऑफ द आर्गूमेंट, उसके पास कहने को बहुत कुछ था। एट द डोर ही टर्न एंड सेड, और दरवाजे पे जाके वो मुड़ा और उसने कहा, आई डोंट इंटेंड टू रिज़ाइन, मेरी बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं रिज़ाइन करूं। इनका मतलब होता है बेटे इस्तीफ़ा दे देना। एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक अबाउट इट, और तुम कर सकते हो जो कुछ भी इस बारे में करना चाहो।